हेलो माय लवली स्टूडेंट। तो आपके अपने चैनल विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम अपनी 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। हमने उसमें सिमिलैरिटी पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बीपीटी में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, बीपीटी में क्या होता है। आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में आपको एक ऐसी लाइन खींची है जो ट्रायंगल की थर्ड लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ड्रॉ करी थी आपने उसमें। तो उसमें क्या बताया था कि वो जो पैरेलल लाइन है उसका क्या रिजल्ट आएगा, पैरेलल लाइन का, कि वो जो साइड्स है उसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी। ठीक है। तो अब ये ओरली था इंट्रोडक्शन का। तो चलिए आज इसको डिटेल में पढ़ते हैं, हमारी बीपीटी थ्योरम को। ठीक है। देखिए क्या है थेल्स थ्योरम, क्या कहती है। ये आपकी एक ट्रायंगल है। ठीक है। इस ट्रायंगल में दो पॉइंट ये है। यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ड्रॉ करने की जो ये लाइन है, क्या कहता है, वो इसके पैरेलल है। ये बीपीटी में आपके पास गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है आपके पास कि पहले नाम रख लेते हैं, ए बी सी। ये क्या है? डी। ये क्या है? ई। ठीक है। तो क्या कहता है वो कि आपने एक लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, किसमें? ट्रायंगल की जो दो साइड्स है वहां पे जो पॉइंट है वहां से क्या है? डीई पैरेलल टू बीसी इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। यहां पे आपने ये क्या है? गिवन है। वो क्या कहता है? प्रूव करो। टू प्रूव। प्रूव करो बच्चे। क्या प्रूव करना है आपने? देखो यहां से जो ये लाइन पैरेलल है, क्या कहती है, इससे क्या आएगा रिजल्ट? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? इसमें क्या है, एडी की ये जो लाइन है अगर इसके पैरेलल हो जाती है तो आपके पास क्या है, ये जो लाइन है यहाँ जो पॉइंट बना है वो उसको सेम रेशो में डिवाइड करती है। जैसे ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी कहता है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है? इसको प्रूव करने के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करोगे? हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ डी से एक ड्रॉ किया और यहाँ पे ई से एक ड्रॉ किया। ये पी है, ये क्यू है। ठीक है। एक परपेंडिकुलर ये है और एक परपेंडिकुलर ये है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन में लिखो, कंस्ट्रक्शन में आप क्या? ड्रॉ डी क्यू एंड पीई टू परपेंडिकुलर। ठीक है। दो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किए हैं। ठीक है। कैसे ड्रॉ किए हैं ये, कि यहां से अपने डीई और बीसी पैरेलल है। ठीक है। अब प्रूफ में क्या करोगे बच्चे? तो सबसे पहले अब ये देखो, एक समझने की करो, समझो कि क्या समझोगे कि हमने ये क्यों ड्रॉ किया है एरिया निकालने के लिए। तो एरिया क्या होता है आपके पास? ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल का क्या एरिया होता है बच्चे? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो बाकी क्या है? आप जब भी निकालते हो तो हाफ बेस इंटू निकालते हो। कई बार आपके पास ऐसी ट्रायंगल गिवन होती है, मान लो ये ट्रायंगल गिवन है बच्चे, है ना। तो इस ट्रायंगल के गिवन में आपके पास क्या है, आप यहां से परपेंडिकुलर लेते हो, तब भी आप क्या लगाते हो? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, कई बार हमारे पास हम इसके इनसाइड ना करके हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर कोई थर्ड साइड से। ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए करो या तो हाफ बेस इंटू हाइट के लिए, तो हमने यहां से परपेंडिकुलर क्या लिए हैं? डी क्यू और पीई। देखो यहां से चेक करो। अब ए बी सी आप मान लो ए डी ई आप एक ट्रायंगल ले रहे हो और एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, है ना। दो ट्रायंगल बन रही है। तो जब यहां से लोगे तो अब आप यहाँ पे
कौन से परपेंडिकुलर का कब यूज करोगे। तो यहां से सबसे पहले एडीई में सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन और कर लो कि डी को सी से मीट करवाओ और बी को ई से मीट कराओ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख दो इसको, मीट डी टू सी एंड बी टू ई। ठीक है, या फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी जो डी और सी से मीट होती है। ठीक है, अब प्रूव करते हैं इसका। प्रूव करने के लिए सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का निकालोगे, ए डी ई। ए डी ई व्हेन परपेंडिकुलर कौन सा लोगे आप, पहले ये ले लेते हैं पीई, यहां इस पे बेस पे बना हुआ है ये, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर कौन सा है, पीई। लो पीई पे ले लिया, तो एरिया ऑफ कितना आएगा, हाफ। बेस कितना है बच्चे, डी। बेस कितना है इसका, ए डी, क्योंकि परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ है, टी, इस पे ए डी पे, तो क्या आएगा ए डी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, पीई। क्लियर। अब लो एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ, अब दूसरी ट्रायंगल का लेना है। अब यहां से इसको क्यों ड्रॉ किया है, ताकि हमारे पास दो ट्रायंगल और मिल जाए। एक तो देखो ये वाली ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल के लिए यहां से बेस हमारा, यहां से परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, पीई बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक ट्रायंगल ये लिया है, तो नाम रखो इसका ट्रायंगल बी डी ई। कितना आएगा बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस। बेस कितना लोगे अब यहां से, बी डी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर पीई। अब आप कहते हो कि आपने बीडी को बेस क्यों लिया, जहां परपेंडिकुलर होगा तो वहीं पे आपका बेस बनेगा ना। परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ हुआ है, तो कौन सी पे, बीडी यहीं से आ रही है ना, तो इस पर क्या है आपका परपेंडिकुलर बना है, तो हमने लिया बेस बीडी। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो अब नेक्स्ट क्या है, करो। अब यहां से क्या आ जाएगा, अब एरिया ऑफ, अब इसको 1 को और 2 को डिवाइड कर देते हैं। करो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एरिया किसका, एडी का, एडीई इक्वल टू डिवाइड में एरिया ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, बी डी ई, बी डी ई। करो बच्चे, हाफ बेस कितना था इसका, एडी डिवाइड में पीई, हाफ बेस कितना था इसका, बी डी डिवाइड में पीई। हाफ से हाफ कैंसल, पीई से पीई कैंसल, सिर्फ क्या बचा आपके पास, एडी अपॉन बीडी। क्लियर, सिर्फ क्या बचा आपके पास, एडी अपॉन बीडी। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां पे जो एरिया ऑफ बीडीई बना है हमारा, अब हमें देखो एक ट्रायंगल ये ले ली, एक ये ले ली, अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी दूसरी ट्रायंगल। ठीक है, तो कौन कौन सी बनेगी, एक ये बनेगी, देखो है ना, एक ट्रायंगल ये बनी थी, एक ट्रायंगल ये बनी है। तो अब इसका एरिया निकालो, क्योंकि एडीई का तो एरिया है ही है मेरे पास, तो दूसरी निकालो, सी डी ई कितना आएगा बच्चे, हाफ बेस। बेस कितना है, अब परपेंडिकुलर कितना है, डी क्यू। अब परपेंडिकुलर कितना है, डी क्यू। क्यों, क्योंकि यहां से हमें एई पर बेस है, एई क्या बनेगा, बेस बनेगा, तो उसी पर परपेंडिकुलर बनेगा, तो डी क्यू अब आपका क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां से अब लो हाफ, पहले सी डी का निकाल लेते हैं, जब सी डी लिखा है हाफ, तो कितना आएगा, सीई मल्टीप्लाई डी क्यू। समझ में आया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई व्हेन परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, डी क्यू। परपेंडिकुलर कितना है, डी क्यू, तो कितना आएगा, हाफ बेस कितना आएगा, ए ई मल्टीप्लाई डी डी क्यू। ठीक है, इसको मान लो, इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर्थ। ठीक है, तो अब थर्ड और फोर्थ मानोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से एरिया ट्रायंगल ऑफ ए डी ई डिवाइड में कर दो एरिया ट्रायंगल ऑफ बी, सॉरी सी डी ई।
तो कितना आएगा हाफ, बेस कितना है यहाँ से AD, DQ डिवाइड में कितना आ जाएगा हाफ, एरिया कितना आएगा इसका CDE का हमने लिखा है यहाँ पे CE मल्टीप्लाई DQ, CE मल्टीप्लाई DQ। ठीक है, DQ से DQ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, सिर्फ क्या बचा AD अपॉन CE, AD अपॉन CE। क्लियर, इतना क्लियर है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहां से देखो आपके पास 9th में एक थ्योरम आती है, उस थ्योरम में आप क्या यूज करते हो कि अगर आपके पास क्या होता है, आपके पास बेस सेम हो, बेस सेम इफ बेस सेम ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स का बेस क्या हो बच्चे सेम हो, और एंड वो क्या हो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस, देन एरिया क्या हो जाता है बच्चे उनका इक्वल हो जाता है। तो ये आपका बेस सेम है, देखो इसका, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बेस क्या है सेम है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लोगे CBE, CBE। ठीक है, ओके, यहां पे हमने D लिखा है, हाँ जी CDE आएगा, B नहीं आएगा, CDE। ठीक है, अब CD का एरिया इक्वल है, सो देयरफॉर फ्रॉम 4th एंड 5th क्या हो जाएगा बच्चे 4th एंड 5th से आपके पास एरिया किस किस का ट्रायंगल ADE डिवाइड में एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है, तो यहां से दैट इंप्लाइज क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये ट्रायंगल है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्या समझना है इसके अंदर, आपके पास BPT थ्योरम में क्या है कि आपको लाइंस पैरेलल दी गई हैं और आपको ये प्रूव करना है, ये हो गया प्रूव। अब क्या है 4th और 5th से अगर एरिया इक्वल है तो इट मीन्स ये भी इक्वल है, तो क्या आ जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AD अपॉन क्या आ जाएगा CE। इट दैट इंप्लाइज BD इज इक्वल टू AD इक्वल है तो BD इज इक्वल टू CE, न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाएगा, तो क्या आ गया, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे AE आना चाहिए, हमने कहा क्या लिखा है यहाँ पे AE आएगा, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बेस क्या बना हुआ है परपेंडिकुलर का AE बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए AE। रिटर्न में दिक्कत है तो यहाँ से क्या लिखो AE। ठीक है, AE आएगा ये, क्लियर, वहां तो नहीं लिखा AD, नहीं AE लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक D लिखा गया, AE आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, यही आपको प्रूव करना था, इसकी आपको नीड ही नहीं है। ठीक है, तो कितना आएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, CE लिखा हुआ है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये आपको प्रूव्ड होगा। ठीक है, अब इसके बेस पे जो आपके एक्सरसाइज के सम है वो करते हैं, हम एक्सरसाइज 6.1 करते हैं, और जब सम आएंगे इसकी कन्वर्स के, फिर कन्वर्स पहले कन्वर्स थ्योरम करेंगे, फिर हम उसके सम करेंगे। ठीक है,